इंडिविजुअल लीडरशिप, टीम लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप क्या है, आज हम पढ़ने वाले हैं द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के चैप्टर नंबर 9 में, जो कि आधारित है लीडरशिप के ऊपर। और मैं अंजू जांगिड, प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीम 360 की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज के हमारे इस पॉडकास्ट वीडियो में हमारे साथ मौजूद है टीम 360 के सीईओ एंड चेयरपर्सन मिस्टर डी शर्मा सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसा कि आज लीडरशिप के बारे में जो है हमें ये बुक पढ़ाना चाहती है, और हम आपसे ये क्वेश्चन इसलिए भी पूछना चाहते हैं कि ऑलरेडी आप एक कंपनी रन कर रहे हैं, गवर्नमेंट में 32 साल रह चुके हैं, वहाँ भी आपने नेतृत्व किया है, और साथ में टीम 360 में भी जो है 14 साल से सीईओ के पद पे कार्यरत है। तो मैं आपसे चाहूँगी कि सर पहला क्वेश्चन हमारे सभी दर्शकों को क्लियर करें कि इंडिविजुअल लीडरशिप या खुद का नेतृत्व से क्या तात्पर्य है। देखो, नेतृत्व से ये तात्पर्य होता है कि आपको कौन चलाए चलता है, किसके कहने से आप आगे बढ़ते हैं, किसके कहने से आप निर्णय करते हैं, किसके सामान्यतः आपने जो कुछ जानकारियाँ अपने सराउंडिंग से इकट्ठी कर रखी है वही आपको गाइड करता रहता है, वही आपका नेता है। इसलिए क्या है कि थोड़ा अवलोकन करिए, आंख बंद करके बैठिए और अपने विचारों को देखिए, और फिर उनमें से ये तय कीजिए कौन कौन सी तो अच्छी बातें हैं उनको तो रहने दीजिए, जो बुरी है उनको हटा दीजिए, और जो और कोई चीज़ जोड़ना चाहिए वो जोड़ दीजिए, और इसका अपने माइंड के अंदर फिट कर लीजिए। तो ये जो अब आपकी वैल्यूज़ कहलाती है, ठीक है ना, वैल्यूज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स। आपने सिद्धांतों के आधार पर, नैतिक मूल्यों के आधार पर, सामाजिक मूल्यों के आधार पर कुछ बातें तय कर ली, कुछ वैल्यूज़ तय कर ली कि मैं तो इस तरह से काम करूँगा, ठीक है ना। ये अब आपका नेतृत्व करेगा। तो ये तो इंडिविजुअल नेतृत्व हो गया। इससे पहले आपका नेतृत्व ही नहीं था, जो कुछ इधर उधर से लोगों ने धक्का दिया तो कभी इधर चले गए, उधर धक्का दिया, आपका अपना कुछ नहीं था। लीडरशिप आपके हाथ में नहीं थी। अब आपने चूंकि लीडरशिप हाथ में ले ली तो अब आप प्रोएक्टिव हो गए, और अब आपने जिम्मेदारी ले ली अपनी जिंदगी की। तो अब आप जिंदगी को जिस तरफ चलाना चाहेंगे, जिंदगी उसी तरफ चलेगी। जो सफलता पाना चाहेंगे वही सफलता प्राप्त कर गए, क्योंकि लीडरशिप अब आपके हाथ में है। ओके सर, जैसे इंडिविजुअल लीडरशिप के बारे में आपने हमें डिटेल दी, तो दूसरी जो लीडरशिप है कि दूसरों को नेतृत्व कैसे प्रदान करना है, उससे क्या तात्पर्य, उसके बारे में भी समझाएं। तो दूसरे प्रकार की लीडरशिप होती है, जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ एक टीम होती है। उस टीम को अब लीडरशिप कौन करे टीम की, तो टीम की लीडरशिप सामान्यतः कोई टीम लीडर हो या तो वो करे, या फिर वो व्यक्ति करे जिसमें लीडरशिप की कुछ क्वालिटी जिसने सीख रखी हो, ठीक है ना। तो इसमें दिक्कत ये है कि आप उन लोगों से, जो आपके टीम की मेंबर्स हैं, उनसे विचार विमर्श करके, और जो टीम काम करना चाहती है और जो उसका उद्देश्य है उसके बारे में कुछ वैल्यूज़ तय करें, लिख लेंगे भाई ये चीज़ें जो है ना अपने को करनी है, और सभी का सामूहिक रूप से निर्णय है। फिर उस सामूहिक निर्णय जो आपकी वैल्यूज बन गई, ये सामूहिक लीडरशिप कहलाती है, कलेक्टिव लीडरशिप, ये टीम की लीडरशिप है। ओके, तो सर क्या ये लीडरशिप हर व्यक्ति में जन्मजात आती है, या फिर इसको सीखना पड़ता है या सिखाया जा सकता है इसको? जन्मजात कुछ लोगों में होती होगी, पर वो कोई महत्वपूर्ण नहीं, वो इक्का दुक्का होगा, लाखों में कोई एक। आम आदमी तो इसको सीख सकता है, सिखाने के लिए कॉलेजेज हैं वो सिखा सकते हैं, नहीं तो लोग दूसरों से सीख सकता है, और सीखी जा सकती है। और दिस इज ए चॉइस। मूल बात में ये आपकी चॉइस है कि आप लीडर रहना चाहते हैं, फॉलोअर बनना चाहते हैं, कि आप अनुसरण करता रहना चाहते हैं, सामान्य बाबूगिरी करना चाहते हैं, या अफसर बनना चाहते हैं, ये तो आपको तय करना है। आप जब चेक कर लेंगे, आप जब ये चुनाव कर लेंगे, मुझे तो नेतृत्व करना है, मुझे तो अफसर बनना है, मुझे तो मैनेजर बनना है, मुझे तो आगे बढ़ना है, तो फिर क्या है, ये सीखी जा सकती है। और आपको नहीं, मैं तो ऊँचा ही ठीक हूँ, मैं तो छोटे में ही ठीक हूँ, फिर तो कोई ज़रूरत नहीं सीखने की, और फिर लीडरशिप आपके काम की भी नहीं। ओके रेडी सर, फिर हम ये मान सकते हैं कि किसी संगठन में बिना नेतृत्व के, लीडरशिप के, कोई भी संगठन जो है ज़्यादा सक्सेस नहीं हो सकता है, वो धीरे धीरे जो है अंधकार में चला जाता है या दिशा विहीन हो जाता है।
कोई भी संगठन हो, उस संगठन में किसी न किसी एक व्यक्तित्व का नेतृत्व होना जरूरी है। कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका नेतृत्व बाद में चाहे भले ही कमेटियां बन जाए, वो जब नहीं रहे तो बाद में उत्तराधिकारी लोग कोई कमेटी बना ले, वो कमेटी निर्णय, शुरुआत में तो फाउंडर तो कोई न कोई लीडर का होना जरूरी है। और कोई लीडर प्रजातांत्रिक है तो वो भी क्या है कि अपने रहते रहते एक टीम बना लेता है और टीम से डिसीजंस करवाता है, ताकि टीम भी लीडरशिप का रोल अदा कर सके। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तीनों तरह की चीज़ें जरूरी है। इंडिविजुअल लीडरशिप महत्वपूर्ण, कलेक्टिव लीडरशिप और महत्वपूर्ण, ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप सर्वाधिक महत्वपूर्ण, क्योंकि पूरे संगठन को कोई न कोई लीडरशिप प्रदान करे। क्योंकि बाहर के लोग जो उससे वास्ता रखते हैं वो तो ऑर्गेनाइजेशन में विश्वास करते हैं, इंडिविजुअल क्या है उन्हें मतलब नहीं। वो कहते हैं टीम 360 क्या देगी, अंजू देगी नहीं देगी, डीडी शर्मा देगा, हमें नहीं मतलब है। हमें तो ये कि टीम 360 क्या प्रदान करेगी, क्या सेवाएं देगी, क्या हमें आगे फॉलोअप कराएगी। तो कहने का मतलब है कि इंडिविजुअल ओके, टीम ओके, पर ऑर्गेनाइजेशनल की अपनी खुद की लीडरशिप होती है, जो उसकी वैल्यूज पे, उसका जो मेमोरेंडम है उसके आधार पे तय होती है। थैंक यू सो मच डीडी सर, लीडरशिप के बारे में हमारे दर्शकों के साथ में इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और इससे रिलेटेड और भी किसी तरह के कोई क्वेश्चन है, आप चाहते हैं कि हम और भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ भी शेयर करें, कोई अलग टॉपिक भी आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम जो है आपके लिए उन टॉपिक्स पे जो है नए वीडियोस आपके साथ में शेयर कर सकते हैं। आप सभी ने मुझे इतने गौर से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात करेंगे चैप्टर नंबर 10 में और सीखेंगे कुछ नई इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।